मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बच बारस का व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इसे गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बछबारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। बछबारस पर्व पर पूजन करती महिलाओं ने बताया। क्या नाम है आंटी जी आपका? मोनिका गुप्ता। आज के दिन ये पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है? ये अपने बच्चों के लिए की जाती है कि अपने बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे और संतान उपलब्धि के लिए की जाती है। बछबारस का दिन है और मक्की की रोटी खाते हैं। मेन खाना मक्की का ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। तो इसका क्या उद्देश्य है? अगर जैसे आज के दिन आप मक्की की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये अपने बच्चों के लिए की जाती है। यानी कि लड़का होता है ना तो ही मतलब ये पूजा करते हैं। और जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं, बच्चों से पल्ला पकड़ के उठवाते हैं और बच्चे खुश रहे, इसके लिए। इसकी पौराणिक कथा तो कुछ होगी, इसमें कथा में क्या क्या निकलता है? क्या कहानी सुनते हैं भैया जी। क्या नाम है आंटी जी आपका? शकुंतला। ये आज के दिन बछबारस है और आप गाय की पूजा कर रहे हैं, तो आज के दिन का क्या महत्व है? गौ माता कहानी बहुत बढ़िया है। मोंगने मतलब बछड़े की और गाय की बहुत बढ़िया कहानी है। इसके आधार पर ये पूजा करी जाती है गौ माता की। रतलाम के इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित मालवा ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार तड़के केमिकल में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण 4 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें रतलाम जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया है। एक कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह 3 से 4 बजे के बीच होना बताया जा रहा है। मालवा ऑक्सीजन प्लांट के प्रोडक्शन यूनिट में 4 कर्मचारी इंटरमीडिएट केमिकल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे। तभी अचानक केमिकल में ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां काम कर रहे 4 कर्मचारी उसकी चपेट में आकर झुलस गए। घायल कर्मचारियों के हाथ व चेहरे झुलसे हैं। घटना के बाद फैक्ट्री से तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए। पुलिस भी घायलों के बयान लेने पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद घायल कर्मचारियों को इंदौर रेफर कर दिया है। घायलों के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी कर्मचारी 30% तक झुलसे हैं। मालवा ऑक्सीजन के HR अधिकारी रोहित दवे ने बताया कि रात 3:50 बजे मटेरियल की रिचार्जिंग हो रही थी। इस दौरान कर्मचारियों को मटेरियल का पाउडर में केच स्पार्क होने से अचानक यह दुर्घटना हुई है। घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करें? रात को 3:50 पे मटेरियल की रिचार्जिंग हो रही थी। उस दौरान कर्मचारियों को थोड़ा सा मटेरियल का पाउडर लगा और इमीडिएट GMC और सिविल हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया और अभी एट प्रेजेंट उनको इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया है। मैं मालवा ऑक्सीजन से रोहित दवे एज ए HR। मालौट क्षेत्र के ग्राम सोमचड़ी के निवासियों ने सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण उचित मुआवजे की मांग को लेकर SDM आलोट को ज्ञापन दिया। तहसील परिसर में नारेबाजी एवं हाथों में खराब हुई सोयाबीन थामे किसान तहसील कार्यालय आलोट पहुंचे। किसानों ने बताया कि इस बार सोयाबीन की फसल में फलियां आने के दौरान उसमें पीला मोजक जैसी बीमारी आ गई है, जिसके कारण फसलें सूख रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासन पटवारी दल बनाकर फसलों का निरीक्षण करवाएं और जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों ने कहा कि किसानों के खातों से बीमा राशि तो हर वर्ष कट जाती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। किसानों ने कहा कि 5 दिन के अंदर यदि प्रशासन निरीक्षण नहीं करवाता है तो हम धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करेंगे। बताएंगे, आज यहाँ पे काफी मात्रा में ग्रामीण जन एकत्रित हुए हैं और तहसीलदार को आपने एक ज्ञापन दिया है। किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पहुँचे? हम समस्त ग्रामवासी सोमचड़ी के
ग्राम पंचायत देवगढ़ के आलोट तहसील के होकर यहाँ तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। तो हमारी फसल कुछ पीला मोजक या फाल नहीं आना, कुछ कीटाणु के कारण फसल खराब होने के कारण हम आलोट तहसील में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को कुछ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो उसमें ये समस्या है हमारी कि कुछ उचित मांग करके हमारी कि हमारा न्याय मिले और हमारा हक, हमारा बीमा क्लेम जो कटता है तो हमको बीमा दिया जाए और कुछ उचित मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में अगर 4 दिन या 5 दिन के अंदर कुछ अधिकारी नहीं सुनेगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तत्काल हमारा खेत का निरीक्षण करें। कुछ अधिकारी भेजकर हम अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि आप एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को उपयुक्त विषय में अनुरोध करें। जो ज्ञापन दिया है आपने सोयाबीन को लेकर, जी क्या मांगे प्रशासन को? प्रशासन से हमारी ये मांग है सर कि हमारी जो सोयाबीन फसल खराब हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और हमारे हर साल बीमा कटता है और बीमा का हमारे को कुछ मिलता ही नहीं फायदा। हर साल बोल देते हैं कि तुम्हारे तो के गांव कटा हुआ है और पैसे और वोट लेने के टाइम पर हमारा गांव मिल जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे को बीमा मिलना चाहिए और हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो बीमे हर साल आते हैं कि नहीं आते हैं? हर साल ये बीमे हमको मिलते नहीं, पैसे क्लेम हर साल करता है, क्लेम करता है, पैसे नहीं मिलते हमको, बीमा का पैसा कुछ नहीं मिलता हमको। 6 महीना में बीमा कटते हैं और बीमा तो हर 31 तारीख 6 महीने के अंदर हमारा बीमा क्लेम कट जाता है। अभी भी हमारा 31 को कट गया पहले, और बीमा वो कोई कंप्लेंट हम निकालने मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा गांव कटा हुआ है। तो फिर वोट लेने के लिए टाइम पर गांव कैसे आता है? तहसीलदार ने क्या कुछ कहा? तहसीलदार साहब हमको ये आश्वासन दे रहे कि हाँ हम करवाएंगे, कोशिश में आएंगे, अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो हम आगे के लिए बढ़ दे। क्या करेंगे आगे के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरना लगाएंगे और हमारा किसान हक शक्ति मांगेंगे। इनको दिखाएंगे कि किसानों में कितनी शक्ति है। भाई किसान के पीछे सब कुछ है तो हम किसान लोग शक्ति बताएंगे इनको। एसडीएम आलोट सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों से उक्त मामले को लेकर चर्चा की गई है। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही कार्रवाई जल्द से जल्द प्रारंभ की जाएगी। अब देखना है कि जिस प्रकार से किसानों ने प्रशासन को निरीक्षण और मुआवजे को लेकर जो अल्टीमेट दिया है, प्रशासन कब तक हरकत में आता है और क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल खराब हुई फसलों को लेकर किसान परेशान हैं। क्या कुछ कहना है? हाँ, ग्राम सोमचिड़ी के किसान बंधु यहाँ पर आए थे, अपनी फसल का नमूना लेकर भी आए थे। इसमें 2 प्रकार की उन्होंने फसल हानि का बताया है। एक तो कुछ ऐसी फसल है जो कि मतलब पूरी पीली पड़ गई है, और दूसरा जो फसल बड़ी भी हो गई है लेकिन उसमें मतलब अफलन की स्थिति है, उसमें किसी प्रकार की कोई सोयाबीन की फली नहीं लगी हुई है। इस संबंधित उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और इस संबंधित मैंने एसडीओ एग्रीकल्चर और फसल बीमा के जो अधिकारी हैं नीनामाजी ज़िले में, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और जल्दी ही यहाँ का जो भी नियमानुसार जो प्रक्रिया के अनुरूप जो कार्रवाई रहेगी वो उसको हम तत्काल कर लेंगे। किसानों ने ये भी बताया कि अगर 5 दिन के समय में अवधि में अगर हमारी फसलों का मुआवजे को लेकर वो निरीक्षण नहीं होता है तो भूख हड़ताल जैसी बात भी कही है। तो नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी सर्वे रहेगा और जो भी हमारी जो मतलब कार्रवाई रहेगी वो तत्काल ही आज ही से मैंने चालू कर दी है।